मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट या एक्टिविस्ट हूँ। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती। तो एग्जैक्टली। जब हम बात करते हैं आज की, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आज हो रहा है ना, उससे 100 गुना ज्यादा कल पीछे हुआ होता था। आया। सिर्फ पिछली हुकूमत में नहीं, सिर्फ याद रखने की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान फस्तायत की इंतहा पर नहीं है। आप याद कीजिए ज़ियाउल हक साहब का दौर। ये रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शहरी गायब है तो उसको प्रोड्यूस करें। इसमें कोई दो राय नहीं। शहरी ने अगर कोई जुर्म किया है, वो अदालत में प्रूव होना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं siyaset.pk। मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और तजियाकार गुल बहारी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम, आपने माजी में बात का सामना किया, आपने तनकीद बर्दाश्त की, और आपने तनकीद सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि आप एक्टिविस्ट थे और आप बोलती थी, आप तनकीद करती थी। मुझे बताएं कि जब कोई एक्टिविस्ट जिसे शरपसंद कहा जाता है या जिसे गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो बहसीयत पाकिस्तानी उसके क्या जज्बात होते हैं? किसी एक्टिविस्ट को अगर ये कहा जाए तो जिस बात का तो खैर पता नहीं, लेकिन जाहिर है मुकम्मल बकवास होती है। आपको माजी में आप पर एतराजात उठाए गए और आपको ये कहा गया कि आपने लोगों को इंतशार फैलाया। 2020 में भी आप पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। आजकल भी मुकदमात की भरमार है और लोगों को चुप करवाने की कोशिश की जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे पे पहली बात यह है कि मुकदमा कभी कोई दर्ज नहीं हुआ। वो एक कैंपेन का पार्ट था जिसमें ARY पे न्यूज चलाई गई थी, लेकिन कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ मेरे पे। बीबीसी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, बीबीसी ने कहा था कि गुलबहारी के ऊपर मुकदमा दर्ज है और कुछ एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी। नहीं, बीबीसी पे अगर आप शायद अगर उन्होंने रिपोर्ट किया, देखें, बीबीसी ने अगर रिपोर्ट किया होगा उसको क्लियर कर देते हैं। मेरे पे दर्ज हुआ होता तो मैं बिला वजह तो ना कहूँ ना कि नहीं हुआ। रिपोर्टिंग दुनिया भर में ये हुई थी कि ARY ने खबर चलाई है कि FIA ने गुलबुखारी को नोटिस भेजा है। और वो नोटिस मेरे पास नहीं आया था, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ था। बहरहाल सवाल क्या है जी? सवाल यह है कि आजकल भी जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पे चुप करवाने की कोशिश की जाती है कि वो तनकीद करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बहसीत ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? नहीं जी, तनकीद तनकीद करने पे तो जाहिर है हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं। अगर किसी को तनकीद करने पे उनके ऊपर उनको गद्दार कहा जा रहा है या मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो वो तो जाहिर है बिल्कुल गलत है। उसको तो किसी सूरत नहीं सपोर्ट किया जा सकता। तो आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आप समझती हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट, पीडीएम की इत्तेहादी गवर्नमेंट है, ये इंसानी हकूक सलब कर रही है? जी, मुझे अब मौजूदा जो दौर में जो हो रहा है ना, अगर तो आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दें तो मैं कहूंगी इंसानी हकूक सलब हो रहे हैं। अगर उसमें हो रहे होंगे, लेकिन अगर कहीं जराइम के ऊपर किसी के को पकड़ धकड़ हो रही है तो उसको हम नहीं कह सकते। सो आई थिंक हर इंडिविजुअल केस में हमें बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि ना हम ये चाहते हैं कि हर तनकीद करने वाले को दहशतगर्द या इंतशार फैलाना वाला कहना चाहिए, और ना हर दहशतगर्द और जराइम पेशा को सिर्फ एक्टिविस्ट कहना चाहिए। मेरा ख्याल है केस बाय केस बात होनी चाहिए। जो इस वक्त गिरफ्तारियां की गई हैं 9 मई के बाद, और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो सोशल मीडिया पे तनकीद करते थे या पोस्टर लगाते थे और कहा गया कि ये शर्पसंद हैं, ये इंतशार फैलाते हैं, तो आप समझती हैं कि वो जायज गिरफ्तारियां? मैं समझती हूँ बहुत सारे इनोसेंट लोग पकड़े गए। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जो या तो सिर्फ गुजर रहे थे या वो सिर्फ कवरेज करने सहाफी गए हुए थे। और क्योंकि हमारी पुलिस का तरीका ये है कि पहले पकड़ो बाद में पूछो, बल्कि पूछो भी नहीं, पहले अच्छी तरह कुछ चढ़ा दो और उसके बाद देखी जाएगी। वो बात बिल्कुल गलत है। जाहिर है कि उसको नंबर वन मुजम्मत और किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके साथ के साथ बहुत से, देखें, ब्लैंकेट ना किसी को छूट दी जा सकती है और ना ब्लैंकेट तौर पे कहा जा सकता है कि हर गिरफ्तारी गलत हो रही है। जाहिर है 9 मई के वाकये में ऐसे लोग थे जिन्होंने हमले किए, ऐसे लोग थे जिन्होंने इश्तियाल दिलाया, ऐसे लोग थे जिन्होंने आग लगाई। ऐसा ही है, तो वो मुजरिम हैं।
और जो लोग बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ कार्ड लेके खड़े हुए, ठीक है ना जी, सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, ये मैं बहुत क्लियर हूं कि इनोसेंट लोगों को जहां जहां पकड़ा गया है वो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उसके आड़ में जिन लोगों ने एक्चुअली जलाओ घेराव किया है, इंतशार किया है, प्लानिंग की है, मास्टरमाइंड किया है, उनके बारे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ कुछ यानी कि वो मासूम है। उन्होंने किसी न किसी लेवल के जो जुर्म किए, हाँ ये जरूर हो सकता है कि स्टेट का रिस्पांस जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट उनके साथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ डिस्प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, लेकिन हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैडम, आजकल एक स्क्रिप्ट पकड़ाया जाता है सियासतदानों को और कहा जाता है कि पढ़ के आप वफादारियां तब्दील करें। तो बहसियत ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आप समझती हैं कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत, अगर ऐसा किसी आप ने भी समझते हैं किया कि ये है नहीं तो हो रहा? काफी से एक इसकी बकार में आपसे बात करूंगी, अगर किसी ने किसी को स्क्रिप्ट पकड़ाई है, अगर, और इसका कोई सबूत है, 100% रॉन्ग। साथ ही के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कभी कहीं और की तस्वीर, कभी कश्मीर की तस्वीर, कभी अफगानिस्तान की तस्वीर, कभी पेशावर की 2019 की तस्वीर, वो भी घुमाई जा रही है कि देखो हुकूमत कितनी इंसानी हकूक की वो कर रही है, पामाली कर रही है। तो झूठ बेतहाशा फैला हुआ है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनके साथ एक आने की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और स्क्रिप्ट पढ़वाना, अगर किसी ने स्क्रिप्ट पढ़ा है वो बताएं कि हमें स्क्रिप्ट पढ़वाया गया है, ठीक है ना। मुझे याद है चंद साल पहले बहुत से लोगों ने गवाहियां दी थी कि जी हमें ये, वो याद है आपको, वो जो एक आदमी था बेचारा जो क्या था, जिसने बाद में कहा कि मुझे महकमा ज़राअत ने जी दिया जी था, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो लोग देखें, जेन्युइन केसेस में और फेक केसेस में हमें फर्क करने की जरूरत है। पॉलिटिकल वर्कर जो होता है, अक्सर पॉलिटिकल वर्कर में बहुत एक आइडियलिज्म होता है, और इस तरह स्क्रिप्ट पकड़ के लोग पार्टी नहीं छोड़ने खड़े हो जाते। देखें, दो बातें हो रही हैं, जाहिर है अब मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट या एक्टिविस्ट हूं, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, लेकिन ये मालूम देखिए, एक एक चीज जो है, हम दो चीजें सुनने में आ रही हैं ना, पार्टी छोड़ने वालों ने अपने मुंह से कहा है कि हमें कोई स्क्रिप्ट पढ़ाया गया, ठीक ना, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि हमें कोई ऐसे शवाहिद दिखाए गए हैं जो खौफनाक हैं जिसकी वजह से हम दूरी इख्तियार करें। मुंह से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, करेक्ट। सामने नजर तो आता है कि जेल से निकलते हैं सीधे प्रेस क्लब आते हैं ना, है तो बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। तो देखे ना, दो वर्जन चल रहे हैं। एक वर्जन ये है लोगों का, जो निकल के आ रहे हैं वो ये नहीं कह रहे, वो दोनों बातों में से नहीं कह रहे, लेकिन एक वर्जन ये चल रहा है कि उनको, जैसे इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं जी उनको उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, राइट। जी और जो दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी उनको कुछ ऐसे शवाहिद दिखाए जा रहे हैं कि ये जी जियो फेंसिंग है, ये तस्वीरें हैं, ये फोन कॉल्स हैं, ये है। तो उनके आगे जब खौफनाक किस्म का मटेरियल आ रहा है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है अलावा इसके कि वो ऐसी जिसे कहते हैं, अगर कोई ऐसी चीज है जो खौफनाक किस्म की है, जो जराइम, उनसे वो अपने आप को दूर कर लें। इन एब्सेंस ऑफ evidence and in absence of their own statements, it is very hard to decide what is going on. हम श्री मजारी साहबा को चंद दिनों में गिरफ्तार किया और 4 दफा गिरफ्तार किया। बिलाखिर उनकी जमानत इस बुनियाद पे हुई कि उन्होंने ऐलान किया कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। एक सियासी वर्कर है, सामने नजर आ रहा है कि वो उन्हें बार बार हरास किया जाता है, बार बार गिरफ्तार हाँ, किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो जो हमारा सिर्फ शीरीन मजारी नहीं, मसला ये है कि पूरी दुनिया में ना ऐसे होता नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें। अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग शवाहिद भी हों कि इसने जुर्म किया है, जब तक के दो चीजें ना हो, नंबर वन, एक कि जो मुल्जिम है या वो फ्लाइट रिस्क हो, यानी कि वो भाग जाएगा, या वो किसी भी तरीके से जो जस्टिस का प्रोसेस है उसमें मुदाखलत करके अपने फायदे में कर। सारी महजिब दुनिया में
जो मुल्जिम होता है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब ये अगर शिरीन मजारी के साथ हो रहा है तो वो उतना ही गलत है जितना खाकान अब्बासी के साथ हुआ, और बल्कि ज्यादा हुआ। खाकान अब्बासी तो 20 महीने या मुझे नहीं याद कितने महीने, फिर वो बेचारे हनीफ अब्बासी, उनको तो सजाए मौत वाले जुर्म में अंदर कर दिया, राइट। तो जब हम बात करते हैं आज की, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आज हो रहा है ना, उससे 100 गुना ज्यादा पीछे होता आया। सिर्फ पिछली हुकूमत में नहीं, सिर्फ याद रखने की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान फस्तायत की इंतहा पर नहीं है। आप याद कीजिए ज़ियाउल हक साहब का दौर, आप याद कीजिए इवन भुट्टो साहब का दौर। उन्होंने तो अपने बंदों को, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने सिविल सर्वेंट्स को, फिर आप या उससे भी पीछे चले जाएं, ठीक है। सिर्फ एक बात याद रखिए, ये सब बातें गलत हैं ना। किसी और पार्टी के कारकुनान के साथ हमारे तौर तरीके बदलने। ये आपको एक मजे की बात बताती हूँ। दुनिया में बेल बिफोर अरेस्ट कोई चीज नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां आप यूं ही किसी को अरेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एक घटिया लॉ बना के रखा है कि इधर इल्जाम लगाओ, उधर पकड़ के अंदर कर दो, तो फिर बंदा भागा भागा जाता है बेल बिफोर अरेस्ट। बाकी दुनिया हंसती है। व्हाट इज बेल बिफोर अरेस्ट? अरेस्ट करने के लिए आपके पास इंतहाई मजबूत रीजंस होने चाहिए, जो दो मैंने आपको बता दिए। मेन बात यह होती है यहाँ पे, क्योंकि एक भोंडी चीज हो रही है इसलिए उसका दूसरा भोंडा तरीका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, और वो जो भोंडा बेल बिफोर अरेस्ट है, वो फिर होता यह है कि वो एक जेन्युइन अरेस्ट के लिए भी यूज होता है। तो हमारा सिस्टम बिल्कुल स्क्रूड अप है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि बात असूल की है। एक पार्टी के साथ नहीं हुआ, एक पार्टी के साथ नहीं हो रहा, लेकिन हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट सारे जो लोग पकड़े हुए हैं उनके लिए नहीं दे सकते। हमें पता है बीच में मुजरिम भी है, हमें पता है बीच में मासूम लोग भी हैं, और मासूम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, और वो इंतहाई ये दौर मुजम्मत है। आपने ये कहा कि ये दौर फस्तायत की कोई उस तरह की अरूज पे नहीं है। माजी हम देखें, माजी में बहुत ज्यादा मुजालम हुए और हम इस चीज के हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। मगर एक चीज, कोड़े मारे गए, जजेस को कमरों में कैद किया, सब चीजें। मगर वहां पर एक फर्क था, वहां पर सोशल मीडिया नहीं था, वहां पर लोगों के हाथों में उस तरह से या उस तरह उनके पास कैमरा नहीं था कि वो हर इंसान बोल सके, बता सके। आज वो चीज है जो इफेक्ट करती है, और शायद वो चीज इस गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं, और उसी की वजह से झूठ भी तो बहुत फैल रहा है ना। उसी की वजह से देखें, शिरीन मजारी आपको याद है चंद माह पहले जब अरेस्ट हुई थी? याद है? जी जी याद है? जी जी जब 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 उसके बारे में इसी सोशल मीडिया जिसकी आप बात करें उसके जरिए फैला आग की तरह दिया गया था कि उनको धक्के मारे, मेल पुलिस ने उनको मिस हैंडल किया, उनको खींचा, उनको फेंका, याद है? फिर फुटेज सामने आ गई थी ना कि इंतहाई, और मेरी माँ को अगवा कर लिया गया। आजकल फैशन बन गया है कि जिसको लेडी पुलिस आराम से आके अरेस्ट करती है उनके बारे में कहा जाता है हम अगवा हो गए। ये जो बातें हैं ना, इस तरह का प्रोपेगेंडा ये करेगा, ये शेराया करेगा। अगर जिस दिन कोई वाकई, इमरान खान कहते हैं मुझे अगवा कर लिया, फलाना कहते हैं मुझे अगवा कर लिया, बैठे हुए हैं वहां पे यूट्यूब कर रहे हैं जी मैं अगवा हुआ। ये जो है ना, इसमें जब असली जराइम लोगों के साथ होंगे तो फिर लोग नहीं मानेंगे। मैडम हम एक बात, तो ये जो है, जी 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 प्लीज जी नहीं आप करें। बीबीसी ने एक रिपोर्ट कुछ दिनों पहले किया, और उसमें उन्होंने कहा एक खातून का नाम जाहिर किए बगैर कि उन खातून को गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकारों ने उन्हें हाथ लगाया, उन्होंने कहा कि मुझे हाथ ना लगाए, मुझे पकड़े ना, मैं खुद प्रिजन वैन में जाके बैठती हूँ। तो एहलकारान के ये अल्फाज थे कि तुम इज्जतदार खातून नहीं हो कि तुम्हें हाथ ना लगाए, तुम इज्जतदार होती तो घरों में रहती। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा गया कि उनकी खवातीन के साथ जिनसी इस्तहसाल किया गया जेल में, और राना सनाउल्लाह ने उस पर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की। क्या कहेंगी इस सारी सिचुएशन पे? जिनसी इस्तेहसाल के ऊपर मैं पूरा कर चुकी हूँ शो, और अभी आपकी जूम कॉल आने से पहले मैं हिना जिलानी जो HRCP की हेड हैं उनका बयान सुन रही थी। पहले तो बहुत रिस्पेक्टेबल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स गई हैं,
थाने में, जेल में, खासतौर पे डियाला का मेरा ख्याल जिक्र कर रही थी, और हिना जिलानी की टीम्स भी होकर आई हैं। उन्होंने वहां पे खवातीन को देखा, उनसे बात की, उनके अपने बयानात सुने हैं, जिसमें उनको एक भी जिसे कहते हैं एविडेंस नहीं मिला। अब ये हिना जिलानी की जो बात है, जो स्टेटमेंट है HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन फिर भी इन इल्जामात की फिर भी तफ्तीश होनी चाहिए। मेरा पॉइंट बार बार आपसे ये है कि ये बड़ी सीरियस बातें होती हैं और इसके ऊपर प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, खासतौर पे झूठा प्रोपेगेंडा। बिल्कुल मैडम, इमरान रियाज गिरफ्तार हैं, गिरफ्तार नहीं बल्कि गायब हैं, अदालत में पेश नहीं किए जा रहे, और IG पंजाब कभी कहते हैं वो अफगानिस्तान से बने मिलते हैं, कभी उन्हें एबटाबाद भेज देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी एक जर्नलिस्ट जिसने कहीं पे कोई फिजिकली कोई वायलेंस नहीं किया, जहां पर उसके उनके ब्लॉग्स में कहीं पर कोई उस तरह की चीज नहीं थी जिसकी बुनियाद पे उसे उठाया जाए, अगर इमरान रियाज खान वो चीज तो उन्हें अदालत बिल्कुल के सामने पेश जी जी देखें, ये रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शहरी गायब है तो उसको प्रोड्यूस करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहरी ने अगर कोई जुर्म किया है वो अदालत में प्रूव होना चाहिए, लेकिन इमरान रियाज खान उसी पार्टी के रुकन हैं, रुकन ही कहेंगे ना जी, या उनके सपोर्टर हैं, जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हाउस में स्पोक्स पर्सन ने खड़े होके वॉइस ऑफ अमेरिका को ठट्ठा लगाया था कि एसपी का पूरा नाम भूल रही हूँ, SP दावड़ उनका नाम था, ठीक है, याद है जी जी जब वो गायब हो गए थे, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से खड़े हुए हंस रहे थे और कह रहे थे नहीं, SP दावड़ तो हे अपने घर में है। और फिर उन SP साहब की, इनको पता था, इन साहब को पता था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके जैसा चैनल भी जो है ना, उसको चीजों को, सब चीजों को बराबर तरीके से देखना चाहिए। अगर मैडम इसकी वो ये आदमी नहीं है कि इमरान साहब में ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसके पार्टी के कारकुनों की आप बात करें जो दूसरों की तजहीक करती थी। जब फवाद चौधरी से पूछा गया था कि आपने, आपकी हुकूमत ने गुल बुखारी के अगवाकारों की क्या तफ्तीश की है, उनका जवाब सुन लीजिए। उनका जवाब सिर्फ महज इतना था कि गुल बुखारी सहाफी नहीं है, वो लाहौर से एक कॉफी शॉप ओनर हैं, महज इतना जवाब था। तो अगर कॉफी शॉप महज, अगर कोई आज है तो उसे खाने का हक तो किसी को नहीं। मैं सिर्फ आपके ऑडियंसेस को समझाना चाह रही हूँ कि ये वो पार्टी है जिसको इंसानी हकूक आज यकदम याद आए हैं, नंबर 1। फिर भी इनके इंसानी हकूक पामाल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नंबर 2, जो पिछली हुई हैं हकूक की पामालियां, वो आज तक ये लोग एडमिट करने के लिए नहीं तैयार। और चौथा और आखिरी पॉइंट, आपका जो सच है खुदारा, उस सच को झूठ में मिलाकर दागदार न कीजिए। झूठी तस्वीरें, झूठी वीडियोस AI जनरेटेड जो फ्रांस 24 पकड़ चुका है PTI की, ये ना करें, क्योंकि लोगों की हमदर्दियां खत्म होती हैं। जो सच्चे राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं वो 10 बार सोचते हैं कि ये सच है या बकवास है। हम किसी इंसान का इस्तेसाल नहीं चाहते, किसी का भी। हम चाहते हैं जो इनोसेंट हैं उनके लिए आवाज उठाई जाए, उनके साथ कभी ऐसा ना हो। लेकिन इतना झूठ चल रहा है, इतना झूठ कभी एक वो ट्रांसजेंडर की इन्होंने चला दी कि ये देखो ये PDM हुकूमत क्या कर रही है, उसके कमर पे नंगी कमर दिखाई दी। वो पता चला वो बेचारी औरत नहीं थी, वो कोई ट्रांसजेंडर थी। पेशावर में उसको मकामी लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसके दरमियान मेरी सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो वाकईतन मैं लोगों को जानती हूँ जो बिल्कुल मासूम है और पुलिस ने उनके साथ बर्बरियत की है, उनके ऊपर तशद्दुद किया है, उन लोगों का केस तो ना खराब करें। बिल्कुल मैडम, आपको अगर अगवा किया गया था और अफवाह जो सामने जो स्टेटमेंट दी थी उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना उसे कोई डिफेंड कर सकता है, वो बिल्कुल एक गैर मुनासिब चीज थी। और इसी तरह की एक गैर मुनासिब बात
नहीं थी, जरा अपनी अब आप ये अल्फाज कहिए, वो गैर इंसानी थी। मेरे गैर पीछे पीछे अल्फाज दोहराइए, बिल्कुल दोहराए ना। बिल्कुल वो गैर इंसानी थी। अगर आपको उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, और वो मैं उसको कभी जायज करार नहीं दे सकता। मरियम औरंगजेब ने भी ऐसी ही स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज साफी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। तो एक सियासी जमात का मेंबर होना जुर्म तो नहीं, उसकी जमात ने जो मर्जी काम किए हों। आप ये तो नहीं जस्टिफिकेशन दे सकते कि उसकी जमात गलत थी, उसकी जमात ने ये किया था, इसलिए आप वो अबडक्ट है, तो वो भी जायज है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। देखें, किसी के साथ भाई कॉफी शॉप ओनर को भी कोई उठा ले, वो कोई सही बात है? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। नहीं है ना। ऐसे ही। तो ये बातें नहीं होती करने वाली। बात ये है कि कोई कुछ भी हो, लेकिन देखिए इसमें फाइनल पॉइंट मेरा ये है, दो पॉइंट हैं जो मैं एक्चुअली कह चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें इसको सॉर्ट ऑफ रैप अप करना चाहिए। एक बात ये कि सच के साथ झूठ को ना मिलाएं, आपका ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, ये भी प्रोपेगेंडा ना करें कि पाकिस्तान आज फसनायत की पीक पर है, क्योंकि ये भी आप ही के नैरेटिव को डैमेज करता है। क्योंकि फिर लोग ये कहते हैं कि इनको एक अरेस्ट जो है वो फसनायत लग रही है, लोगों के अगवा नहीं थे लगते इनको। ठीक, ये बात कर रहे हैं। मैडम आखिर में मुझे ये बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से अमल दखल करती रही है, और हमारे सियासी पार्टी जो होती है वो जब इक़्तिदार से बाहर होती है तो वो इनकलाबी होती है, नारे लगाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं, और जब इक़्तिदार उन्हें मिलता है तो वो रक्स करने के लिए तैयार होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने। क्या वजह है? पार्टियों से पूछे, मुझे क्या पता, मैं तो इस बात की हिमायत नहीं करती। आप एक एनालिस्ट हैं, आपने देखा है कि जितनी भी पार्टियां आई हैं उन्होंने यही कुछ किया है, तो क्यों एस्टेब्लिशमेंट को दावत देते हैं वो इन्वॉल्वमेंट की? वीकनेस है जी इनकी, वीकनेस है। बहुत शुक्रिया मैडम। ये नहीं होना चाहिए, यही जमहूरी लोगों का एतराज है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।